सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो ये जो अब सारे ऊपर का हिस्सा इस शब्द का वही कि कैसे इंडिकेशन देते हुए कि आज का हाल मनुष्य का क्या है, और अब एक तरह से वो सोल्यूशन रूप में बात है कि ये अब संतमति, मतलब ये जो हम सत्संग में अगर आ रहे हैं या निरंकार प्रभु परमात्मा का आसरा लेके सदगुरु से जो भी सुना वो लेकर अगर एक गुरमत रूप में अपने जीवन को बिताएं तो मनमति की तरफ ना जाएं, और जो जो सही है उसको जानते हुए उसी रास्ते पर चले, और ना ही कि कोई जानबूझकर बुरा काम करें। तो ये जो अच्छी बातें हैं जो सत्संग से नित्य प्रति हम सीखते हैं, उनको जितना जितना हम अपने जीवन में और गहरा भाव से जीवन को जिएंगे, उतना ही वो एक रूप बनता जाएगा हमारे जीवन के निखार के तरफ। तो हमें जब तक संतमति लेंगे और उस पर अपने जीवन को आधारित करेंगे तो अवश्य ही हम एक सच्चे रूप में मनुष्य बन जाएंगे। तो ये जो मानवता को हमने अपनाना है, ये क्यों ज़रूरी है? ये इसीलिए है क्योंकि जैसे हम अगर बात करें कि एक जो कोई भी चीज़ है उसका हम बोलते हैं जो असली रूप क्या है, कि अगर हमने पानी में अगर कोई रंग डाल दिया है तो पानी का असली रूप तो वो एक ट्रांसपेरेंट, जो भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं H2O वाली, तो वो सभी है, पर उसका अभी रूप थोड़ा जो बदल गया है वो इसलिए कि उसमें हमने शायद कोई रंग डाल दिया हो। तो कैसे हम एक अपने प्योरेस्ट फॉर्म को, एक अगर मनुष्य है तो उसको मनुष्य के रूप में ही हमें जो बनना है, इसमें पूरे ही शब्द में यही बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने फरमाया है कि हमें अपने आप को एक अपने ट्रूएस्ट सेल्फ, अपना बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्फ बनना है, कि प्रभाव तो दुनिया में जो भी है उसमें से सिर्फ अच्छे प्रभावों को ग्रहण करना है, और सारे जो हमारे फायदे के नहीं है प्रभाव, जिससे हम अपना फायदा किसी और का फायदा नहीं कर सकते, उन प्रभावों को ग्रहण नहीं करना। तो हम निरंकार से ही आए हैं, तो जितना अपना नेचर हम निरंकार जैसा बना लेंगे तभी हमारे लिए फायदा है। तो दातार आप सब पे कृपा करे कि इस तरह सेवा सिमरन सत्संग के रूप में हम हमेशा अपने आप को इतना ज़्यादा ध्यान से अपनी निरंकार के प्रति लगन लगाएं कि बस ये जो ज़िंदगी है वो सही मायनों में वैसी जिए जाए कि हम कुछ बोलना ना पड़े, हमारे कर्म बोलें, और वो कर्म देखकर सभी ये बोलें कि ये मनुष्य इतना अच्छा है, हमको भी ऐसा ही मनुष्य बनना है। तो बात वही, अब मनुष्य तन मिला ही है तो असली रूप में मनुष्य वाली जिंदगी को भी बिताएं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आप जी के चरणों में एक कहानी रखने जा रही है, कृपा करना। साथ संगत जी, दूसरे की निंदा करिए और अपना घड़ा भरिए। साथ संगत जी, कहानी। राजा पृथ्वी एक दिन सुबह सुबह घोड़े के तबले में जा पहुँचे। साथ संगत जी, तभी वहीं एक साधु भिक्षा मांगने आ पहुँचा। सुबह सुबह साधु को भिक्षा मांगते देख पृथ्वी क्रोध से भर उठे। उन्होंने साधु की निंदा करते हुए बिना विचारे तबले से घोड़े की लीद उठाई और उसके पात्र में डाल दी। साथ संगत जी, साधु भी शांत स्वभाव का था, सो भिक्षा ले वहाँ से चला गया और वह लीद कुटिया के बाहर एक कोने में डाल दी। कुछ समय उपरांत राजा पृथ्वी शिकार के लिए गए। पृथ्वी ने जब जंगल में देखा एक कुटिया के बाहर घोड़े की लीद
का बड़ा सा ढेर लगा हुआ है। उन्होंने देखा कि यहाँ तो ना कोई तबेला है और ना ही दूर दूर तक कोई घोड़े दिखाई दे रहे हैं। सासंगे जी वह आश्चर्यचकित हो कुटिया में गए और साधु से बोले, महाराज आप हमें एक बात बताइए, यहाँ कोई घोड़ा भी नहीं, न ही तबला है, तो यह इतनी सारी घोड़े की लीद कहाँ से आई? सासंगे जी साधु ने कहा, राजन यह लीद मुझे एक राजा ने भिक्षा में दी है। अब समय आने पर यह लीद उसी को खाना पड़ेगी। यह सुन राजा पृथ्वी को पूरी घटना याद आ गई। वे साधु के पैरों में गिर क्षमा मांगने लगे। उन्होंने साधु से प्रश्न किया, हमने तो थोड़ी सी लीद दी थी, पर यह तो बहुत अधिक हो गई। सासंगे जी साधु ने कहा, हम किसी को जो भी देते हैं वह दिन प्रतिदिन प्रफुल्लित होता जाता है और समय आने पर हमारे पास लौटकर आ जाता है। सासंगे जी यह उसी का परिणाम है। यह सुनकर पृथ्वी की आँखों में आंसू भर आए। वे साधु से विनती कर बोले, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आइंदा में ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। सासंगे जी कृपया कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मैं अपने दुष्ट कर्मों का प्रत्याच्छित कर सकूं। राजा की ऐसी दुखमयी हालत देखकर साधु बोला, राजन एक उपाय है, आपको कोई ऐसा कार्य करना है जो देखने में तो गलत हो पर वास्तव में गलत ना हो। सासंगे जी जब लोग आपको गलत देखेंगे तो आपकी निंदा करेंगे। जितने ज़्यादा लोग आपकी निंदा करेंगे आपका पाप उतना हल्का होता जाएगा। सासंगे जी आपका अपराध निंदा करने वालों के हिस्से में आ जाएगा। यह सुन राजा पृथ्वी ने महल में आ काफ़ी सोच विचार किया और अगले दिन सुबह से शराब की बोतल लेकर चौराहे पर बैठ गए। सासंगे जी सुबह सुबह राजा को इस हाल में देखकर सब लोग आपस में राजा की निंदा करने लगे कि कैसा राजा है, कितना निंदनीय कृत कर रहा है, क्या यह शोभनीय है, आदि आदि निंदा की परवाह किए बिना राजा पूरे दिन शराबियों की तरह अभिनय करते रहे। सासंगे जी इस पूरे कृत्य के पश्चात जब राजा पृथ्वी पुनः साधु के पास पहुँचे तो लीद का ढेर के स्थान पर एक मुट्ठी लीद देख आश्चर्य से बोले, महाराज यह कैसे हुआ, इतना बड़ा ढेर कहाँ गायब हो गया? सासंगे जी साधु ने कहा, यह आपकी अनुचित निंदा के कारण हुआ है राजन। सासंगे जी जिन जिन लोगों ने आपकी अनुचित निंदा की है आपका पाप उन सब में बराबर बट गया है। गुरुदेव जी कहते हैं, जब हम किसी की बेवजह निंदा करते हैं तो हमें उसके पाप का बोझ भी
उठाना पड़ता है तथा हमें अपना किए गए कार्यों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अब चाहे हंस के भुगते या रोकर, हम जैसा देंगे वैसे ही लौट कर वापस आएगा। सात संगत जी प्यार से कहना, धन्यकार जी।